हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इंजीनियर्स एकेडमी के जॉब अपडेट सेक्शन में। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज की अपडेट एक बहुत ही बिग अपडेट है जो कि है IOCL की तरफ से, जो कि है IOCL विच इज अ महारत्न ऑफ इंडिया। Guys, Indian Oil Corporation Limited, IOCL, as you know, that is a diversified integrated energy major with the presence of oil, gas and alternate energies. So IOCL is the best place for the job and this is the Maharatna PSU. Okay, चलिए, आप सबको पता है कि IOCL every year गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करता है, हर साल गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करता है। यहां पे हम हर एक पैरामीटर को लेके चलेंगे, आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि यहां पे क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, क्या डेट्स, एज, सैलरी, सर्विस बॉन्ड, एवरीथिंग। सो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पे जो पोस्ट है वो ऑफिसर लेवल इंजीनियर ऑफिसर की पोस्ट पे यहां पे वैकेंसीज हैं। यहां पे अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो यहां पे केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है एलिजिबल है। ठीक है, एंड पोस्ट क्या रहेगी आपकी? इंजीनियर पोस्ट रहेगी। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए, गेट IOCL जो है वो हमेशा हर ईयर गेट के थ्रू ही रिक्रूट करता है। तो ये जो है प्योरली गेट बेसिस पे है। जिन बच्चों ने गेट 2021 दिया है और वो क्वालिफाइड हैं, उनकी रैंक्स हैं, तो वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका कोड, पेपर कोड सिर्फ ये होना चाहिए। जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग में आपका गेट का जो पेपर कोड है दैट इज CH होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में CE होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल में आपका क्या होना चाहिए? EE होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन में IN होना चाहिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ME आपका पेपर कोड रहना चाहिए। अगर इन पेपर कोड से आपने एग्जाम दिया है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। चलिए यहां पे मैं एक बात और बता दूं कि ओनली एंड ओनली गेट 2021 वाले बच्चे जो हैं एलिजिबल हैं। 2019 कोई भी स्टूडेंट जो है एलिजिबल यहां पे नहीं रहेगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात कर ली जाए तो आपकी BE BTech होनी चाहिए। BE BTech आपकी होनी चाहिए। अब जो भी डिसिप्लिन मैंने अभी आपको बताए, जो भी मैंने डिसिप्लिन बताए उसमें आपकी BE BTech होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने मास्टर्स कर रखी है तो वो भी डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BE BTech उन पेपर कोड की उन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, राइट। एंड वन मोर थिंग, अगर आपकी मास्टर्स है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने मास्टर्स कर रखी है तो आपको गेट का स्कोर कार्ड रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं, इट्स नथिंग लाइक दैट। आपका गेट का स्कोर होना ही चाहिए, एक वैलिड गेट स्कोर आपका होना चाहिए और वो भी गेट 2021 का होना चाहिए। ओके, चलिए अगर मैं आगे बात करूं यहां पे मिनिमम मार्क्स की, तो यहां पे आपका जो बैचलर डिग्री है उसमें मिनिमम मार्क्स जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 65% है और जो रिजर्व्ड कैटेगरी लाइक SC ST एंड PWD उनके लिए 55% का यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया आपके लिए रखा गया है। अगर मैं आगे बात करूं यहाँ पे एज की, तो मैक्सिमम 26 ईयर्स आपकी होनी चाहिए इस डेट तक, 30 जून 2021 तक से आपकी एज मैक्सिमम 26 ईयर्स होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो आप एलिजिबल नहीं है। जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी को रिजर्वेशन दिए गए हैं वो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको दे दिए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आप सबको पता भी होगा कि कैसे सिलेक्शन होता है, मैं भी बता देता हूं आपको कैसे होता है कि आपका बेस्ड ऑन द गेट 2021 आपका बेसिकली यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये जो गेट 2021 है, आउट ऑफ मार्क्स 100 मार्क्स के आउट ऑफ जितने भी मार्क्स आएंगे उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू से पहले आपका GD हो सकता है, ग्रुप टास्क हो सकता है आपका, एंड यू कैन से ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। ग्रुप डिस्कशन IOCL में एलिमिनेशन राउंड नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू यहां पे होगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बात यहां पे करते सैलरी की। तो एज यू नो दैट IOCL इज द महारत्ना, तो ये एक यू कैन से कि सैलरीज की कम नहीं होने वाली, बहुत अच्छी सैलरी है। यहां पे आपका बेसिक पे
50,000 पर मंथ है, बेसिक पे है ये, ठीक है। एंड प्लेसमेंट के बाद में 50,000 से 1,60,000 के पे बैंड में आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। एंड उसके अलावा जो भी अलाउंसेस हैं वो भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम यहां पे बात करें सर्विस बॉन्ड की, तो डेफिनेटली यहां पे सर्विस बॉन्ड आपको दिया गया है। सर्विस बॉन्ड मिनिमम ऑफ 3 इयर्स के पीरियड का सर्विस बॉन्ड है यहां पे। और क्या सर्विस बॉन्ड है? जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 3 लाख रुपीस का बॉन्ड है। अगर आपने 3 साल से पहले जॉब को छोड़ा, रिजाइन देने की आपने कोशिश की, तो आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50,000 यहां पे देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, यहां पे अब बात करते हैं लास्ट डेट की। सो 26 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर दिस फॉर्म एंड जाइए, भागिए और अप्लाई कीजिए। एक इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं कि जितनी भी ब्रांच यहां पे मेंशन थी, इंजीनियर्स एकेडमी, इन ब्रांचेस में गेट के कोर्सेज जो है चल रहे हैं। कोई भी बच्चा किसी भी ब्रांच का है, इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां पे गूगल फॉर्म है, वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं और भर सकते हैं अपनी डिटेल, और वहां से यहाँ से आपको कॉल आ जाएगी। चलिए दोस्तों, चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा एक कट ऑफ लेके आया हूं, जो बेस्ट अवेलेबल कट ऑफ है 2017 की। इससे 18-19 की कट ऑफ हमें नहीं मिली है, बट 17 कट ऑफ देखते हैं कि क्या कट ऑफ रही हैं। देखिए, अगर मैं स्ट्रीम सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसका 69.29%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 70%। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अभी थोड़ा सा हो सकता है कि वैकेंसी थोड़ी कम आई हो और कंपटीशन भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूं कि किसी बच्चे के 75% से 80% जिसके मार्क्स हैं उसको शॉर्टलिस्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। ओबीसी का आप देख लीजिएगा, मैं सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपको बता दे रहा हूं। मैकेनिकल के लिए 71.82, मतलब अप्रोक्सीमेटली 72। इसमें भी वही सिनेरियो है, सेम सा 75% से 80% पे आपको यहाँ पे कॉल आ सकती है। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे 53, और यू कैन से यहाँ पे भी आपका 65% के आसपास अगर मार्क्स हैं तो यू कैन गेट अ कॉल। इलेक्ट्रॉनिक्स का 61 है, तो मान के चलते हैं यहाँ पे भी 65 से 70% के आसपास। इंस्ट्रूमेंटेशन में 55 है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में 60 मार्क्स के आसपास यहाँ पे कॉल आ जाती है। और कंप्यूटर साइंस एंड आईटी 64। सो यहाँ पे एक सीएससी के लिए मान के चलते हैं कि 70 के आसपास जो है कॉल आ सकती है। केमिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे दिया नहीं गया है, बट केमिकल इंजीनियरिंग में लगभग मुझे रैंक का आइडिया है, लगभग आपका अगर आपकी 500 है रैंक, और यू कैन से 500 से अबो है, तो आपको चांसेस हैं यहाँ पे बेसिकली कॉल आने का। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की अपडेट। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई क्वेरी है तो लिखिए। तो दोस्तों, अगली वीडियो का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.